हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी? वेलकम बैक इन ब्रेक न्यूज चैनल। आई एम Komal Gupta. I am going to teach and explain in this video. I have done anatomy and another chapter, bio, and soon I'm going to launch also physics and chemistry 10 year paper की solution for the NEET and student. In this video I'm going to explain 10 year paper की solution of anatomy हो गई है, structural organization in animal. Okay, let's and focus on screen. Rule is solving question. You should to mostly focus and read question and then pause the video, solve yourself, then you see my solution. Okay, no cheating. Structural organization in animal chapter से लास्ट 10 ईयर में लास्ट 10 ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं ये आपको पहले बता दूं। ये मैं क्वेश्चन करा रही हूँ 2025 से 2026 तक के क्वेश्चन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज चलो देखो कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं। 2025 में 4 क्वेश्चन पूछा था एंड 2024 में 2 क्वेश्चन आए हैं। 23 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है इन्होंने इस चैप्टर से, बट वेटेज इस चैप्टर का है बहुत, तो आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मान के ही चलिए, ठीक है। 2022 में 4 क्वेश्चन पूछा है, 21 में 4 क्वेश्चन पूछा है, 2020 में 3 क्वेश्चन पूछा है, 19 में 3 क्वेश्चन पूछा है, 18 में 1 क्वेश्चन आया था, 17 में 2 क्वेश्चन आया था, 16 में 4 क्वेश्चन। मतलब मैक्सिमम आप 3 से 4 क्वेश्चन आने का रखो, क्योंकि इस चैप्टर से आना है। और वैसे भी इस बार इस वाले चैप्टर में भी काफी कुछ कटा है, वो फ्रॉग और कॉकरोच तो है ही है। चलिए मेरा टाइम वेस्ट करते हुए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल का चैप्टर वैक्यू स्टार्ट करते हैं 10 ईयर का। एनिमल टिश्यू से पहला क्वेश्चन है क्या हमारा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रेस्ट बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिलाई इज फाउंड इन। तो चलो आप लोग, ये 2020 का क्वेश्चन है। आप लोग पहले वीडियो पॉज करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, देन यू सी माय आंसर। ओके, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ब्रेस्ट बॉर्डर माइक्रोबिलाई किस में देखने को आपको मिलती है? पहला ऑप्शन है लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन एंड या फिर स्ट्रीकियन ट्यूब। आपको कहाँ देखने को मिलेगा? देखो, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है ये पीसीटी डीसीटी है ना, इन सब में देखने को मिलेगी आपको। जो हमारा जो है फर्स्ट का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और जितने भी एपिथेलियल हैं चारों सारे पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं उसके। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, गोबलेट सेल एलिमेंट्री कैनाल आर द मॉडिफाइड फ्रॉम। जो गोबलेट सेल होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो किससे मॉडिफाइड मिलकर बना होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम का, या फिर कॉलुमिनल एपिथेलियम सेल का, या फिर कंट्रोसाइट्स का, या फिर कंपाउंड एपिथेलियम सेल्स का बना होता है मिलके। पॉज करके आंसर होता है आप लोग। देखो ये जो है हमारा गोबलेट सेल एलिमेंट्री कैनाल में मॉडिफाइड होता है ये कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स। सेकंड का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। एनसीईआरटी पढ़ के आया तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन लगाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। 3 क्वेश्चन क्या है, ciliated epithelium cell are the required to move particles or the mucus in a specific direction in humans. These cells are the mainly present in। ये कह रहे हैं जो ciliated epithelium होती है सेल मूव करती है, रिक्वायर्ड मूव करने की जरूरत है पार्टिकल म्यूकस स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ह्यूमन में मेनली ये सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है ब्रैंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब में, बाइल डक्ट एंड ब्रोंक्यूल्स में, या फिर फैलोपियन ट्यूब एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स में मिलेंगे आपको देखने को, या फिर स्ट्रीकियन ट्यूब एंड सलाइवरी डक्ट में। देखो ये आपको बीएफ में देखने को मिलती है। बीएफ मींस ब्रैंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब में। ओके, वो वाला बीएफ नहीं, ये वाला बीएफ। बी फॉर ब्रैंकियोल है, एफ फॉर फैलोपियन ट्यूब। 3 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन, मेरे को मैथिक क्वेश्चन तो अच्छे लगते हैं। आप लोगों का मैथिक क्वेश्चन
सही लगते हैं या नहीं लगते बताना। ये वाले तो मैचिंग बहुत इजी होते हैं। देखो, क्वेश्चन में मैचिंग पूछा है। सो देखो, टाइट जंक्शन स्टेबलाइज ए बैरियर टू प्रिवेंट करता है टेक लीकेज फ्लूइड अक्रॉस द। एक सेकेंड, ये टाइट कहाँ हो गया? पूरा पढ़ लेते। अच्छा, सीमेंटिंग नाइबर, सीमेंटिंग करना, ये टाइट होना चाहिए। एक सेकेंड, स्टेबल बैरियर, ठीक है। जहाँ पे बैरियर क्रिएट कर रहा है, मतलब कि लिक्विड को जाने नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये हुआ टाइट जंक्शन हमारा। फोर्थ का, सॉरी, ए का थर्ड। ए का थर्ड कहाँ कहाँ है? वाह, ए का थर्ड यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे तो है, ठीक है। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो हमारा एक ही ऑप्शन चेक करके आंसर आ चुका है। फोर का सी ऑप्शन देखो करेक्ट हो। बाकी का भी देख लो, देखना हो तो। देखो, एडहेरिंग जंक्शन में क्या होता है, जो नाइवर सेल्स होते हैं सीमेंटिंग कर देते हैं, फॉर्म द सीड्स। सो ये एंड गैम जंक्शन जिसमें लिक्विड ट्रांसफर हो सके, है ना, ये सी का सेकंड। और एक सेकंड, गैप जंक्शन साइटोप्लाज्मिक चैनल टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेल। सिनेप्टिक जंक्शन, एक सॉरी सॉरी, यहाँ पे केमिकल्स ट्रांसफर होते हैं एंड अदर, दैट इज थ्रू सिनेप्टिक जंक्शन। डी का सेकंड होगा। एंड गैप जंक्शन, यहाँ पे साइटोप्लाज्म चैनल फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेल। दिस वुड बी ओके। ठीक है, फोर का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। फाइव क्वेश्चन देखो, फाइव क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्मूथ मसल कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है इनवॉलेंट्री, फ्यूजिफॉर्म एंड नॉन स्ट्रेटेड। बी ऑप्शन है वॉलेंट्री, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सिलिंड्रिकल। सी ऑप्शन है इनवॉलेंट्री होता है, सिलिंड्रिकल होता है, फिर स्ट्रेटेड होता है। डी ऑप्शन है वॉलेंट्री, स्पिंडल शेप्ड होता है, या फिर अनन्यूक्लिएटेड होता है। देखो, जो हमारे स्मूथ मसल होते हैं वो पहली बात तो इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है, और फ्यूजी फॉर्म होंगे और नॉन स्ट्रेटेड होते हैं। सो हमारा फाइव का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सिक्स क्वेश्चन देखो, सिक्स क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन में पूछना है व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन। ओके, टिश्यू दे रखा है और उसका लोकेशन हमें करेक्टली कौन सा है हमें तो ये बताना है। ट्रांजिशनल इपिथेलियम, ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिप ऑफ नोज पे तो नहीं देखने को मिलता है भाई ये। दिस इज नॉट एन टिप ऑफ नोज। ये आपको देखने को मिलेगा यूरिनरी ब्लडर में, ठीक है। यूरिनरी ब्लडर, ये आपको यूरिनरी ब्लडर में देखने को मिलेगा। एंड क्यूबॉइडल इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक में नहीं देखने को मिलेगा आपको। ये आपको देखने को मिलेगा डक्ट्स में। तो देखिएगा डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। एंड स्मूथ मसल वाला पर इंटेस्टाइन दे रखा है इन्होंने। तो ठीक है, ये देखो स्मूथ मसल आपको इंटेस्टाइन के वाल में देखने को मिलेगी, ये तो हमारा करेक्ट है। एंड एरियोलर टिश्यू टेंडन नहीं, एरियोलर टिश्यू टेंडन नहीं होता है। देखो, एरियोलर टिश्यू क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और ये आपको स्किन के नीचे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बीनीथ द स्किन। लिखे आप लोग ऐसे ही, हाँ, और वो ठीक है लिख दे रहे हैं।
बीनीथ द स्किन। ओके। और ऑर्गन्स के अराउंड मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा? अराउंड ऑर्गन। सो हमारा जो है 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 7th क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है भाई, कॉकरोच से चलो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 7th क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इफ द हेड ऑफ अ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लाइव फॉर अ फ्यू डेज बिकॉज। ये कह रहे हैं अगर कॉकरोच का सर तुम काट दो तो वो कुछ दिन तक जिंदा रहते हैं, क्यों जिंदा रहते हैं आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि सुप्राओसिफ्यूजियल जो गैंग्लियन है उनके पास कॉकरोच सिचुएटेड होता है वेंट्रल पार्ट पे ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के वेंट्रल पार्ट पे सिचुएटेड होता है इसलिए वो जिंदा रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये गलत है। बी क्या है, कॉकरोच डज नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम, तो ये तो भैया बिल्कुल ही गलत है, हाँ मेरे नर्वस सिस्टम को जिंदा रहेगा। सी ऑप्शन है हेड होल्ड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड वेल द रेस्ट सिचुएशन अलोंग द वेंट्रल पार्ट इज ऑफ इट्स बॉडी। ये बिल्कुल देखो, जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम होता है उसके हेड में बहुत थोड़ा होता है, बाकी उसके बॉडी पार्ट में होता है। सॉरी फॉर वॉइस, रुक जो ये कंप्लीट करा दो उसके बाद पहले अपनी वॉइस ठीक करें। तो ये तो हमारा करेक्ट है, सो 7 का सी करेक्ट है। डी भी देख लेते हैं एक बार। द हेड ऑफ अ कॉकरोच 1/3 ऑफ द नर्वस सिस्टम विल रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द डोर्सल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी हमारा गलत है। ठीक है, तो हमारा 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 2020 का क्वेश्चन है ये। चलो 8th क्वेश्चन देखो, बट एक सेकेंड। ये कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। तो इसमें हमको करेक्ट मैचिंग बतानी है। करेक्ट मैचिंग, ठीक है चलिए स्टार्ट कर देखें। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कि फेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए ओसिफेगस इलियम कॉलम रेक्टम फिलम, तो ये तो गलत है, बीच में गिजार्ड घुसा के, दिस इज रॉन्ग। अगला बी ऑप्शन है फेरिंग्स, फिर ओसिफेगस, फिर स्क्रॉप, फिर गिजार्ड, फिर एलियम, फिर कॉलम, फिर रेक्टम। तो यहाँ पे देखो, पहले हमारा जो है फेलिक्स, फेरिंग्स में जाएगा, ठीक है, फिर ओसियोफेगस, फिर ओसियोफेगस से होते हुए स्टोर होगा, फिर उसके बाद उसके आगे जाके ग्रिंडिंग वगैरह होगी, क्रॉप में जाएगा, फिर गिजार्ड में जाएगा, फिर इलियम कॉलम रखते हुए होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला करेक्ट जो है हमारा ये है करेक्ट है बात, उसके बाद बाकी सब इनकरेक्ट है। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन क्या है कि which of the following feature is used to identify a male cockroach from a female cockroach। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को। पहला ऑप्शन दे रखा है कि प्रेजेंस ऑफ द बोट शेप स्टर्नम ऑन द 9th abdomen segment, and B option is the presence of cordial style, C option is the forming with a darker tegmina, एंड डी ऑप्शन इज द प्रेजेंस ऑफ एनल सर्काई। पॉज करके आंसर बताओ तुम लोग और हम आपको आंसर बता दें। देखो, लौंडों को बचाने का भाई सबसे बड़ा इजी तरीका है, तुमको तो ये पता ही होगा, सारे के सारे लड़के फिर वो इंसान हुआ जानवर, उनमें एक आदत बहुत ज्यादा होती है, वो क्या, स्टाइल मारने की। लड़कों में ये बहुत होता है कि कुछ करे नहीं करे बट उनका सर पे हाथ जरूर जाएगा, सर पे हाथ फेरते रहना है। स्टाइल तो इतना मारते हैं कि पूछो मत, तो इसमें कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 9th का हमारा भाई ये ऑप्शन कॉर्डल स्टाइल, कि मेल में जो है कॉर्डल स्टाइल प्रेजेंट होता है, फीमेल में नहीं होता है। वैसे भी लौंडे बहुत स्टाइल मारते हैं। चलिए 9 का हमारा बी ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है। 10, 10 देखो, 10 क्या कह रहा,
In male cockroach, sperm are stored in the which part of the reproductive system? ठीक है, ये कह रहे हैं कि मेल कॉकरोच में स्पर्म कहाँ पे स्टोर होता है? सेमाइनल वेसिकल में, मशरूम ग्लैंड में, वास डिफरेंस में, एंटेस्टिस में। बताइए। पॉज करके क्वेश्चन आंसर, सॉरी क्वेश्चन आंसर दो आप लोग। तो किसको 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 लग रहा है वो मशरूम वगैरह ग्लैंड में या फिर टेस्टिस में प्रेजेंट होगी? बिल्कुल गलत हो आप लोग। एक्चुअली ये प्रेजेंट होता है सेमाइनल वेसिकल में। ठीक है, 10 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 क्वेश्चन देखो, 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना? ये कह रहे हैं कि पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना में कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं है? नहीं है बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन, एंड बी ऑप्शन है मेटामेरिकली सिगमेंटेड बॉडी, and C option is succulum as a body cavity. D option is indeterminate and the radial cleavage during embryonic development. देखो, sorry for this. इनडिटर्मिनेट, देखो इसमें जो इनडिटर्मिनेट और रेडिकल क्लीवेज ये प्रेजेंट नहीं होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर। ठीक है, सो हमारा 11 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 12th क्वेश्चन देखो भाई, 12th क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं करेक्ट रूट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म मेल फॉर्म फ्रॉग। ओके ठीक है, देखिए जो मेल फ्रॉग होता है उसका स्पर्म का करेक्ट पाथ क्या है ये पूछ रहे हैं कि स्पर्म कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे जाता है। चलो ऑप्शन में पढ़ दे रही, पहले आप लोग क्वेश्चन पॉज करके खुद से सॉल्व करो, पहले करेक्ट आंसर बताइए, फिर हम तो बता ही रहे हैं, थोड़ा और जूम कर लेते हैं क्या। हम्म टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया, किडनी से माइनर। अरे यार ये सब पढ़ने के छोड़ो, मैं तुमको ट्रिक बता दे रही हूँ। ठीक है, ट्रिक से याद कर लेना, और बहुत ही इजी है ट्रिक, इजी विद यूनिक। देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है टेक बक, टेक बक। ठीक है ना, ये ट्रिक है, लिख दो वरना कोई भरोसा नहीं। लिखा है, क्या कर रहा भाई, पेन भी सही से ना चल पा रही कभी कभी, कोई बात नहीं। हम्म टेक बक, अब टेक बक कैसे, टी से होता है टेस्टिस, क्या हुआ, टी से टेस्टिस, ई से वासा फ्रेंसिया, एन के से किडनी, एंड बी से बीडर कैनाल, यू से यूरोजेनाइटेड डक्ट, सी से क्लोएका। ठीक है, ये याद कर लेना, आपको हमेशा के लिए हो जाएगा कि टेक बक, ये तो सिंपल सा है और बहुत इजी है। देखो 12th का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 13 क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, frog heart when taken out of the body continue to beat for some time। ये देख लीजिए, ये कह रहा है कि फ्रॉग का अगर दिल निकाल दो भैया तो वो कुछ देर तक धड़कता रहता है। सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सॉरी सॉरी सॉरी, पढ़ाते टाइम ही आवाज को सारी प्रॉब्लम होनी रहती है। देखिए इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखो क्वेश्चन में क्या था, देखो जो कॉकरोच था उसमें था कि नर्वस सिस्टम वाला, और फ्रॉग में क्या दे रखा है, फ्रॉग में हार्ट है भैया, अगर इनका हार्ट निकाल दो तब भी अब धड़कता है, क्यों धड़कता है? पहला ऑप्शन है फ्रॉग इज पोइकिलोथर्मल होता है इसलिए, इफ फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन। अच्छा,
बिल्कुल ही गलत है। एंड सी है हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर एंड डी इज हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ओनली ऐसे, ये सब तो देख ही लो, फिलहाल हमको आंसर ढूंढना है, पहले ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। देखो, जो इसका हार्ट होता है फ्रॉग का, ये जो है मायोजेनिक होता है। क्या होता है? मायोजेनिक होता है नेचर में। ऑटो एक्साइटेबल होता है, खुद से होता है वेट, इसलिए। सो देखो, इसमें हमारा थर्ड और फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो 13 का सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 14 क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल्स जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप लीकेज ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द टिश्यू एंड द फैसिलिटेशन ऑफ द कम्युनिकेशन विद द नाइबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन मॉलिक्यूल। ये कह रहे हैं कि टाइप ऑफ सेल जंक्शन जो हेल्प करता है लीकेज के स्टॉप करने में सब्सटेंस को टिश्यू में क्रॉस कर टिश्यू एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद नाइबरिंग। ओके, दो चीजों के बारे में बता रखा है इन्होंने। सबसे पहला, स्टॉप करता है लीचे। स्टॉप क्यों करेगा भाई? टाइट जंक्शन होगा तभी स्टॉप कर सकता है। तो ये रहा हमारा पहला टाइट जंक्शन। ठीक है, टाइट जंक्शन। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन नाइबरिंग सेल में भी ट्रांसफर ऑफ आयन। ट्रांसफर कब होगा भाई? जब गैप जंक्शन होगा तभी ट्रांसफर होगा। 14 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 15 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following statement is wrongly represent the nature of a smooth muscle? स्मूथ मसल के नेचर में क्या गलत है, हमको ये बताना है भाई। अरे रॉन्ग, हमको रॉन्ग बताना है। दीज मसल हैव नो स्ट्रेसन। इन मसल्स के पास स्ट्रेसन नहीं होता, स्मूथ मसल के पास। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। सर झूठ बोल रहे हैं। बी ऑप्शन है दे आर इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री नहीं होता भाई। And C option, communication among the cell is performed by the intercalated disc. And D option is a muscle are present in the wall of the blood vessel. देखिए, ये जो होता है इसमें सबसे पहली बात तो, एक सेकंड सॉरी, इन्होंने पूछा क्या हमसे भाई? रॉन्ग पूछा है। और जो स्मूथ मसल होता है उसकी मसल नो स्ट्रेसन, मतलब नॉन स्ट्रेसन होता है, स्ट्रेटेड होता है, नॉन स्ट्रेटेड होता है। तो ये तो हमारा करेक्ट है। एंड दे आर इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है, इनवॉलेंट्री होते हैं। कम्युनिकेशन अमंग द सेल परफॉर्म बाय द इंटरकलेटेड डिस्क। देखो, यहीं पे गलत दे रखा है, नॉट फॉर द इंटरकलेटेड डिस्क। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। एंड डी है कि दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। बिल्कुल, ब्लड वेसल में इसको मसल पाई जाते हैं, ये भी ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा जो है 15 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। And D, sorry, 16 question. Which of the following characteristic is incorrect with respect of cockroach? कॉकरोच के रिस्पेक्ट में इसमें से कौन सा गलत है, हमको ये बताना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। A ring of a gastric cica is present at the junction of midgut and hindgut। ये कह रहे हैं जो गैस्ट्रिक सिक्का होता है मिडगट और हाइंडगट का, नहीं भैया, गलत बोल दिया। चलो देखो, मिडगट और हाइंडगट नहीं होता। ले ले पहले हम, ये चीज गलत है यहाँ पर। गैस्ट्रिक सीका जो होता है ये 6 से 8 पेयर होते हैं, ठीक है। और ये फोर गट और मिड गट के बीच होता है। कहाँ होता है? फोर गट एंड मिड गट। ओके, तो इनकरेक्ट पूछा था हमारा, पहला ही इनकरेक्ट है भाई, तो पहला ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। बाकी ये पढ़ लेना। चलिए, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा पहला? कुछ द सॉरी फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट द प्रोटो प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म।
अच्छा, चूज द करेक्ट। अच्छा, प्रोस्टोमियम अर्थवाम के प्रोस्टोमियम के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा करेक्ट है हमको ये भी बताना है। अच्छा, अर्थवाम यार पुराना क्वेश्चन है। आए, अर्थवाम तो यार हटा था, क्वेश्चन आया 2021 में, मतलब ये भी पढ़ना है। It serve as a covering for mouth. It's help to open cracks in the soil into the which is can crow, and ठीक है, it one of these sensory structure and it is the first body segment. ये पहला body segment है। देखो sorry, it serve as a covering for mouth। जो उसका प्रोस्टेमियम होता है वो आपको कवर करता है। सही है। ये हमारा सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है, हेल्प टू ओपन क्रैक्स सॉइल इनटू द व्हिच कैन क्राउ। हाँ बिल्कुल, ये तो सही है ही यार। व्हिच इट इज द वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोस्टेमियम सेंसरी स्ट्रक्चर है। ये भी सही है हमारा। इट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंटेशन। नहीं नहीं, ये पहला बॉडी सेगमेंटेशन नहीं है। हम्म, देखो पहला बॉडी सेगमेंट जो है ये प्रोस्टोमियम के लिए नहीं है, ठीक है ना। ये है बट नॉट फॉर द प्रोस्टोमियम। ओके, ये जो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट वाला कंसेप्ट है ये एक्चुअली होता है पेरिस्टोमियम के लिए। किसके लिए होता है, ये स्टिकी नोट पर नोट कर लेना थोड़ा अपना। पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, ठीक है, नॉट फॉर द प्रोस्टोमियम। यहाँ पे ये है ना प्रो एंड पेरी, दिस इज फॉर द पेरी, नॉट फॉर प्रो। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फर्स्ट सेकंड हमारा थर्ड सही है। सो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 17 का। 18 क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन क्या है, कुछ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सॉरी फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक हैज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि किस एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम में एडिशनल चैम्बर होता है क्रॉप और गिजार्ड का। पहला है कॉर्वस कोलंबा। पेन चल रहा, ये बंद हो गई। कार्वस कोलंबा, कैमेलॉन, कुफो, वेलनिथेरा, वैंग्रास, कटला, कोलुम्बा, क्रोकोडाइलस एंड क्रोकोडाइलस, पोवा, साइटोसिटकुलम, कार्बस। तो किसमें देखने को मिलेगा, देखो कार्बस, कोलंबा और कैमलॉन, इसमें आपको क्रॉप और गिजार्ड दिखेंगे भाई, जो हैं इस फैमिली के मेंबर उसी में देखने को मिलेंगे। सो 18 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसमें वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, शायद 27 क्वेश्चन है, शायद अभी नीचे देखा नहीं हमने। देखते हैं 19 क्वेश्चन, देखो पहले। टेगमिना इन कॉकरोच एराइज फ्रॉम। ये कह रहे हैं जो कॉकरोच का टेगमिना निकला नहीं होता है ऐसे ऐसे, है ना, तो वो जो है आपको कहाँ से निकलते हुए दिखता है, प्रोथ्योरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स या फिर प्रोथोरेक्स एंड मीजोथोरेक्स से निकलता है। तो ये निकलता है मीजोथोरेक्स से, तो ये याद रखना, जिसको नहीं याद लिख लो भाई स्टिकी नोट में अपने। 19 का बी। 20 क्वेश्चन देखो, कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू। इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, हमको ये बताना है। पहला है ब्लड, ओके, ऑप्शन बी है एडिपोज टिश्यू, सी है कार्टिलेज, डी है न्यूरोग्लिया। देखिए, जो कनेक्टिव टिश्यू है आपको ब्लड में मिल जाएगा, एडिपोज टिश्यू में मिल जाएगा, कार्टिलेज में मिल जाएगा, बट न्यूरोग्लिया में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। सो 20 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 21 क्वेश्चन देखो, करेक्ट मैचिंग, वाओ,
मैचिंग में तो ना बड़ा मजा आता है मेरे को। सिर्फ इसमें पता है कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं मैचिंग के, अदरवाइज सारे नहीं होते हैं। ठीक है, ब्रैंक्यूल। ब्रैंक्यूल ब्रैंक्यूल का क्या होगा? पहले ये पढ़ लो। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, एंड सिलिएटेड इपिथीलियम। देखो जो ब्रैंक्यूल्स होता है ये सिलिएटेड इपिथीलियम है। ओके, सो फर्स्ट का फोर, फर्स्ट का फोर, फर्स्ट का फोर तो सिर्फ इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो 21 का देख लो भाई, एक ही ऑप्शन से करके आंसर हो जाता है इसमें। 21 का जो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के मैचिंग आप कर लेना। ओ ओ, अगेन मैचिंग क्वेश्चन। इसमें क्या है? यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, एपिथेलियम। ठीक है, ये जो है ये आपको देखने को मिलेगा गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में। सो ए का जो है हमारा सी ऑप्शन। अगेन ए का सी देखो यहाँ पे भी बस एक में दे रखा, बाकी किसी में है ही नहीं भाई, देख रहे। सो इसी ऑप्शन से करके आंसर आ गया हमारा। 22 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकी की मैचिंग आप कर लेना स्टॉप करके, पॉज करके। क्वेश्चन ही कर रहे हो भाई तो क्वेश्चन को क्वेश्चन के तरीके से करो। चलो 23 भी कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन है, वो भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये पहला क्या रखा है? स्ट्रक्चर यूज फॉर द स्टोर ऑफ फूड। ओके, फूड को स्टोर कहाँ पे करते हैं ये आपको बताना है। कहाँ करते हैं बताओ 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 बताओ। देखो फूड को स्टोर क्रॉप में किया जाता है, ठीक है। और 6 से 8 जो ब्लाइंड टिब्यूल होता है, जंक्शन फोरगट एंड मिडगट का होता है, ये सीका का होता है। 100 से 150 देखो मैंने टिब्यूल ये तो सबको पता होगा ना। अरे यार पेन तो यूज ही नहीं कर रहे हैं। ए का 4 एंड 100 से 150 सी का सेकंड। ए का 4, सी का सेकंड, यहाँ पे नहीं है सी का सेकंड। ए का 4, सी का सेकंड है बट 4 नहीं है, ये गलत है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब उल्टा है। 23 का देखो हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। और क्या मैचिंग नहीं मिल रही उतनी। ऐसे क्वेश्चन में बस एक एक ऑप्शन चेक करो आंसर जाता है। चलो 24 क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द नेम फॉर द ब्लड वेसल टू कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट इनटू द फ्रॉग। ये कह रहे हैं कि ब्लड वेसल, हमको नाम बताना है ब्लड वेसल का जो कैरी करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से फ्रॉग के। आयोटा, पल्मोनरी आर्टरी, वेना कावा या फिर पल्मोनरी वेन। कहाँ देखने को मिलेगा ये आपको, इसका नाम होता बता दूं, वेना कावा। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है हार्ट से फ्रॉग के। 25 क्वेश्चन देखो, 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following statement is correct about the location of the male frog copulatory pad? ये कह रहे हैं कि हमको बताना क्या है, करेक्ट लोकेशन बताना है मेल फ्रॉग के कॉपुलेटरी पैड का। पहला ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ फोरलिम्ब, जिसको याद है करेक्ट आंसर ही ठोकेगा वो। एंड द सेकंड इज द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लिम्ब, सेकंड डिजिट ऑफ फोरलिम्ब, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब। तो ये आपको देखने को मिलता है मतलब फोर लिम्ब के पहले डिजिट्स में, ठीक है। सो 25 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 26 ऑप्शन देखो, 26 ऑप्शन के क्या, फ्रॉग में रेनल पोर्शन सिस्टम जो है एक स्पेसिफिक वेना कनेक्शन है दैट इज एक्टिंग टू लिंक, किससे लिंक है, लिवर एंड इंटेस्टाइन से, लीवर और किडनी से, किडनी और इंटेस्टाइन से, किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये एक्चुअली कनेक्टेड होता है किडनी से और बॉडी के लोअर पार्ट से। तो 26 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 27 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फ्रॉग रिस्पायर इन द वाटर बाय द स्किन, क्यूडियल कैविटी एंड द ऑन लैंड ऑफ स्किन, बकल कैविटी एंड द लंग्स। ठीक है, पहला क्या कह रहा है इन्होंने कि फ्रॉग पानी में जो है स्किन के थ्रू और बक्कल कैविटी के थ्रू
अच्छा जी, सांस लेता है। और लैंड में स्किन के थ्रू और वेक्टर कैविटी के थ्रू और लंग तीनों के थ्रू सांस लेते हैं। तो देखो इसमें भैया स्किन कहाँ काम करेंगे, सॉरी स्किन से करते हैं, बक्कल कैविटी से कहाँ करेंगे, वाटर में। तो ये इन्होंने गलत दे रखा है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत है। और फिर क्या बोला है कि लैंड पे स्किन और बक्कल कैविटी और लंग से करते हैं, तो ये तो हमारे देखो जो जब लैंड पे होता है तो किसी से भी सांस ले सकता है। तो ये जो है फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड, मतलब कि जो पहला वाला वाटर के बारे में बोला वो गलत है, बाकी जो दूसरा है वो तो करेक्ट है ही। तो हमारा जो है 27 का सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। तो यस, वेरी गुड भाई, सिर्फ 27 क्वेश्चन ही थे। नीचे मैंने आंसर की दे रखा है, और सबसे बड़ी बात आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वृक्ष नीम निट से नाम से ही है, तो आप देख लेना एक बार। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, बायो में भी है, जाके चेक कर लो भाई। और पीडीएफ चाहिए तो जाके ले लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर सीइंग द होल लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो तो, या फिर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट ओपन है, आप लिख सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ और कराना हो तो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।